अस्सलाम वालेकुम। बड़ी ईद के बड़े पकवान के साथ मैं हूँ फ़ायज़ा मौसम और आज किचन शेफ़ हिस्ट्री में बन रही है बहुत ही मज़ेदार बीफ निहारी जो मैंने बनाई है घर के मसालों के साथ। आप इसको बड़ी ईद पर बनाएं और सब मेहमानों को कर दें हैरान। आप इस निहारी को एंजॉय कर सकते हैं होममेड नान के साथ। तो आइए चल के मिलकर बनाते हैं। निहारी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल लिया है। इसको मैं गरम करूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको सौथे करना है। बिल्कुल हल्का सा लाइट कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। याद रखिएगा निहारी का प्याज हमने डार्क ब्राउन नहीं करते। ये देखें, ये हल्का सा मेरा हो चुका है, हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये दोनों 1 टेबल स्पून है। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मेरा हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 750 ग्राम बीफ का गोश्त है ये। आप इसकी जगह मटन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर 2 बड़ी हड्डियां हैं और बाकी ये गोश्त है। ठीक है, इसके लिए एक्स्ट्रा हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हम अलग से यखनी निकालें। मैं आपको बता रही हूँ नहायत ईजी वे और बहुत ही टेस्टी निहारी बनाने का तरीका। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि जो ये बीफ की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और जो ये पानी छोड़ता है वो भी ड्राई हो जाए। इसको तकरीबन 10 मिनट तक आपने मीडियम आग पे इसको भूनना है, तेज़ आग नहीं करनी है। मीडियम आग पर आपने इसको 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है। ये कि 10 मिनट हो चुके हैं और इसका पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, ये देखिए, और बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है। अब मैं इसके अंदर ये निहारी मसाला है, ये मैंने घर में बनाया है। इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंग्रेडिएंट्स और बनाने का तरीका बता दूंगी, आप उसको देख के बना सकते हैं। ये मैंने 3 टेबल स्पून डाले हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है 3 टेबल स्पून। अगर आप ये मेरी रेसिपी से नहीं बनाना चाहते निहारी मसाला तो आप जो है कोई भी अच्छी कंपनी का निहारी मसाला ले सकते हैं। इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके भून लिया है। अब मैं आग हल्की करके सारा गोश्त साइड पे कर दूंगी और ये जो ऑयल है इसको मैं किसी प्याली में निकाल लूँगी। ये स्टेप करना नहायत ज़रूरी है। लोग कहते हैं हम निहारी बनाते हैं तो हमारी निहारी के ऊपर तरी नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि जब हम आटा डालते हैं तो आटा जो है वो सारा तेल को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम इस स्टेज पे सारा ऑयल हम निकाल लेंगे। ये देखें, जितना मुझसे निकल सकता है मैं सारा ये ऑयल निकाल लूँगी। ये देखें, इतना ऑयल मैंने निकाल के इसको अलग रख लिया है। अब बाकी मसाले में हम तकरीबन 1 लीटर या 4 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। ये पानी आपके गोश्त पे डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस तरह का है। मेरा गोश्त जल्दी गल जाता है तो मैंने इसके अंदर 4 गिलास डाले हैं। आप अपने गोश्त के हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। याद रखिएगा निहारी का जो गोश्त है वो बहुत मुलायम होता है पककर, बहुत ज़्यादा गला हुआ होता है। यहाँ पर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून आटा लिया है। आपने आटा ही लेना है, इसकी जगह मैदा यूज़ नहीं करना। और मैं पानी इसमें डालती जाऊंगी और एक पतला से मिक्सचर बना लूँगी, ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही बहुत पतला हो। ये देखिए, इस तरीके से कोई भी इसमें गुठली ना हो। ये देखें, इतना पतला मैंने बनाया है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। ये देखें, इतना पतला है ये, ना ही बहुत गाढ़ा है ना ही बहुत पतला है। इसके अंदर एक भी गुठली नहीं है। ये देखें, अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं कि हमारा कहाँ तक पहुँचा है। मैं एक बोटी निकाल के चेक करती हूँ। बिल्कुल इसको मुलायम सा गोश्त होना चाहिए, खड़ा हुआ ना हो। ये देखें कितना, ऐसे बस मैंने तोड़ी है और आराम से टूट गई है बोटी। इस तरीके का गोश्त होना चाहिए आपका, क्योंकि अभी हमने आटा डाल के भी इसको मज़ीद और पकाना है। हमारा गोश्त गल चुका है।
अब हमने जो आटा और पानी मिक्स करके रखा हुआ था ये हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। बस उतना ही हमें डालना है कि ये गाढ़ा हो जाए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा क्योंकि ये पकने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। सारा मत डाल दीजिएगा, उतना ही डालेंगे कि ये बस ये एक थिक सा नॉर्मल कंसिस्टेंसी हो, जैसे सूप की होती है। ये देखें इतना पतला मैंने रखा है इसको, क्योंकि ये पकने के बाद और मज़ीद गाढ़ा होगा। अगर अभी से आप इसको ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो बहुत निहारी इतनी ज़्यादा थिक भी अच्छी नहीं लगती और बहुत हैवी फील होती है। अब इसको हम ढक के तकरीबन हल्की आग पर 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि आटे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है, आटे का कच्चापन भी दूर हो चुका है, गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है और देखिए शोरबा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। इस स्टेज पे मैं 3 टेबलस्पून हरा धनिया डालूंगी। इसको हम मिक्स करेंगे और इसको हम डिश आउट कर लेंगे। आखिर में हम इसके ऊपर जो तरी हमने निकाली थी वो आधी हम इस टाइम पे डाल देंगे, आधी हम डिश आउट करने के बाद डालेंगे। इसको हमने ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस ऊपर से ऐसे हल्का सा चम्मच हिला देंगे ताकि तरी हमारी ऊपर ही ऊपर रहे। हमने इसको डिश आउट कर लिया है और बाकी की तरी भी इसके ऊपर हमने डाल दी है। इसको हम सर्व करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चों के साथ, लीमू के साथ और बारीक कटा हुआ अदरक के साथ। इसको आप होममेड नान के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैं नान का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप देखना मत भूलिएगा। नहायत मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ निहारी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वैसी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।